हेलो प्रिय विद्यार्थियों, बीआईटी परिवार में आप सभी का स्वागत है। चाल समय दूरी का ये पाठ का पहला लेक्चर होगा। तो उम्मीद है कि पीछे का मेरा एक लेक्चर हुआ है कार्य समय को लेकर के, जिसमें 4 पार्ट बने हैं। तो 4 पार्ट को काफ़ी लोगों ने सराहा है, पसंद आया लोगों को। तो मुझे उम्मीद है कि मेरे पढ़ाने का कॉन्सेप्ट, मेरे पढ़ाने का तरीका और मेरे पढ़ाने की जो टेक्निक है वो आप लोगों को पसंद आ रही है। इसी प्यार दुलार को आप लोग आगे बनाए। तो ये आपके सामने आ गया होगा चाल समय दूरी लेक्चर नंबर 1 बाय अखिलेश सर। मैं आपको आज चाल समय दूरी का पहला लेक्चर लेकर आया हूँ और यह जो लेक्चर आया हुआ है यह बहुत ही शानदार और सुसंगठित व्यवस्थित लेक्चर होगा। इस लेक्चर को यदि आप समझते हैं तो चाल समय दूरी में मैं दावा करता हूँ आपको कभी दिक्कत होने वाली नहीं। मेरी क्लास की एक इंपॉर्टेंट बात यही होती है, मेरे कॉन्सेप्ट की यही एक बात होती है कि मेरा पहला जो लेक्चर होता है वह रामबाण की तरह, वह दवा की तरह कारगर साबित होता है। पहला लेक्चर ही मेरे कॉन्सेप्ट का पहला लेक्चर ही यदि आपके मन में बैठ गया तो मैं दावा इस बात का करता हूँ कि आपको कभी दिक्कत होने वाली नहीं गणित में। तो पहला लेक्चर आज आपके लिए कारगर साबित होंगे यदि हमारे लेक्चर को आप पूरा अंत तक देखते हैं। तब अंत तक जरूर वीडियो में बने रहिएगा, आपको मजा आने वाला है। मैं इस बात का दावा करता हूं। यदि आपको मजा ना आ जाए तो कहिएगा। तो आइए बोर्ड पे सीधे सीधे हम लेकर चलते हैं आपको चाल समय दूरी का ये पहला लेक्चर। तो ध्यान दीजिए लेक्चर क्या है पहला। जैसे हमने अभी एक चैप्टर समाप्त किया है कार्य समय तक। जैसे कार्य समय में हमने एक बात आपको समझाई थी कि जब कार्य होता है तो कार्य बराबर होता है क्षमता गुणते समय। तो जिस प्रकार से आपको मैंने कार्य में 3 वेरिएबल का जानकारी दिया था, 3 वेरिएबल का ज्ञान दिया था, वह वेरिएबल क्या क्या थे? तो एक तो कार्य था, दूसरा क्षमता था, तीसरा समय था। तो इन्हीं तीनों वेरिएबल का प्रयोग करके हमने पूरे कॉन्सेप्ट को समेट करके रख दिया था। इसी प्रकार से सीधे सीधे हम आते हैं चाल समय दूरी पे, सीधे सीधे टेक्निक लेकर आए हुए हैं। क्या? जैसे कार्य बराबर होता है क्षमता गुणित समय, इन्हीं से सारे क्वेश्चन समेटे जाते हैं। उसी प्रकार से सीधे सीधे एक कॉन्सेप्ट इसी के पैटर्न पे होता है। क्या वो होता है? दूरी बराबर चाल गुणित समय। तो आप यदि देखें, यदि आप गणित को समझना चाहते हैं तो गणित की गहराइयों को समझिएगा। किसी व्यक्ति को समझना है तो पहले उसकी गहराइयों को समझना पड़ेगा। यदि आप यदि छिछली सतह पे आप किसी चीज को तैयार करते हैं या कोई चीज पढ़ते हैं तो आपको समझ में नहीं आती। वजह यही है कि आपको गणित कठिन लगती है। तो गणित को यदि सरल समझना है तो उसके तह तक जाना होगा। किसी चीज को यदि नदी में ही है या समुद्र में ही कोई चीज प्राप्त करनी है तो सतह तक जानी पड़ती है। छोछले बात पर कोई चीज टिकती नहीं है, वो सीधे सीधे गहराइयों को छूती है। तो आइए हम आपको गहराइयों में लेकर चलते हैं, आपको जरूर समझ में आ जाएगा। क्या है? दूरी बराबर चाल बटा चाल गुणित समय। ये कॉन्सेप्ट और ये कॉन्सेप्ट दोनों में अंतर नहीं। अब गणित को बस आसान समझने के लिए, थोड़ा सा एक फ्रेशनेस करने के लिए, ताजगी करने के लिए चैप्टरों में बांट दिया गया है, लेकिन मैक्सिमम चैप्टर एक दूसरे के साथ संबंध रखते हैं। तो जैसे सीधे सीधे कार्य क्षमता जो होता है, कार्य क्षमता समय जो चैप्टर है वो सीधे सीधे संबंध किसके साथ रखता है? दूरी बराबर चाल गुणित समय के साथ रखता है। तो क्या मैटर है? यहाँ पे हमने एक लेक्चर दिया था, यदि आपको याद हो तो हमने यहाँ पे एक लेक्चर दिया था कि जब कार्य बराबर हो, क्या बराबर हो? जब कार्य बराबर हो, जब कार्य बराबर हो। क्लियर है? तो मैंने यहाँ पे लेक्चर दिया था कि कार्य बराबर होने पर, कार्य बराबर होने पे हमने बोला था कि क्षमता का उल्टा समय होता है। ऐसा हमने आपको बता रखा है। अब इस बात को यदि आपको नहीं आप समझ रहे हैं, नहीं देखे हैं, तो हमारे कार्य समय चैप्टर को आज आपके वीडियो में जरूर देखिएगा। तो उसी प्रकार जैसे कार्य बराबर होने पे क्षमता का उल्टा एक समय होता है, उसी सेम पैटर्न पे यहाँ बात लागू होती है। यदि दूरी बराबर हो तब चाल का विपरीत समय होता है। तो
तो आपको 3 ही प्रोडक्ट पढ़ने हैं। इस चैप्टर में आपने 3 प्रोडक्ट पढ़ा था, कार्य बराबर क्षमता गुणे समय। यहाँ पे 3 प्रोडक्ट में अगर कार्य बराबर हो जाएगा तो क्षमता का विपरीत समय बनेगा। इसी प्रकार सेम पैटर्न यहाँ लागू होता है कि यदि दूरी बराबर हो तो चाल का उल्टा समय बनता है। आप देखिएगा 90% मैटर सीधे सीधे पैटर्न पे लागू होते हैं, तो चैप्टर कहाँ चले। लेकिन आपको ताजगी भरी एक एहसास दिलाने के लिए बस चैप्टरों में डिवाइड करा जाता है और कोई मैटर नहीं होता, पूरी गणित एक ही है, लेकिन बस एक फ्रेशनेस आ जाए ताकि आपको ज्यादा बोरिंग ना हो, इसीलिए चैप्टर वाइड कर दिया जाता है, वर्गीकरण कर दिया जाता है। तो आप ध्यान दीजिएगा, दूरी बराबर चाल गुणित समय, तो दूरी बराबर होने पे चाल का उल्टा समय हो जाता है। जैसे कि हमने पढ़ाया था इस चैप्टर में कि जब आपका कार्य बराबर होगा तो क्षमता का उल्टा समय बनेगा। क्लियर इतना मैटर? चलिए ठीक, अब आते हैं सीधे सीधे मैटर पे। 3 ही प्रोडक्ट पढ़ने हैं, 3 से ज्यादा प्रोडक्ट नहीं पढ़ने। फिर तो मैं बता देता हूं आपको कि जैसे मेरी एक कॉन्सेप्ट होता है कि जितनी आवश्यकता होती है चैप्टर को उतना देना पड़ता है, मूलभूत आवश्यकताएं होती हैं। तो चैप्टर की मूलभूत आवश्यकताएं क्या हैं? तो मूलभूत चैप्टर की आवश्यकता है कि दूरी चाहिए, चाल चाहिए, समय चाहिए। जैसे कि यहाँ पे हम लोग ने पढ़ रखा है, तो 3 ही वेरिएबल तो पढ़ने हैं, 3 से ज्यादा नहीं पढ़ना है। चाल पढ़ना है, समय पढ़ना और दूरी पढ़ना, उससे ज्यादा आपको कुछ पढ़ना ही नहीं। तो एक तो चाल है, दूसरा दूरी है, तीसरा समय है। अब मैटर है कि चाल क्या होता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट अगर तीनों प्रोडक्ट में देखा जाए तो सबसे इंपॉर्टेंट जो वेरिएबल है वह है आपका चाल। तो चाल क्या होती है? एकांक समय में चली गई दूरी को चाल कहते हैं। एकांक समय में चली गई दूरी को चाल कहते हैं। जैसे कि यहाँ पे हमने बता रखा है कि एकांक समय में किए गए कार्य को कार्यक्षमता कहते हैं। तो कहीं ना कहीं पूरा का पूरा पैटर्न लागू होता है। अब पता नहीं फिर भी आपको क्यों चीजें कठिन लगती है। जब यह चैप्टर समझ में आता है तो यह फिर क्यों नहीं आएगा, यदि यह आता है तो यह क्यों नहीं आएगा। तो एकांक समय में चली गई दूरी को चाल कहते हैं। क्लियर है? तो सीधे सीधे कॉन्सेप्ट क्या बनता है कि एकांक समय में चली गई दूरी को चाल कहते हैं। चलिए, तो सीधे सीधे मैं अगर बात करूं तो ध्यान दीजिएगा, सीधे सीधे होता है चाल बराबर दूरी बटा समय। चाल बराबर दूरी बटा समय, इसका मतलब है कि चाल के पीछे, चाल की पहचान कैसे होगी? आपको चाल की पहचान यदि करनी है तो उसके पीछे दूरी है तो किलोमीटर लगा रहे। इसको बोला जाता है प्रति का सिंबल है, प्रति का सिंबल है। अगर दूरी है तो पीछे किलोमीटर लगा होगा, यदि समय होगा तो पीछे आपका घंटा लगा होगा। तो इसका मतलब है कि चाल को यदि आपको समझनी है तो चाल उसी वेरिएबल को कहा जाता है जिस इकाई में किलोमीटर के साथ घंटा। ऐसे अगर नॉर्मल बात करा जाए तो 15 तो 15 है, 15 गिनती है, लेकिन 15 के साथ यदि किलोमीटर प्रति घंटा लग जाए तो यह संख्या ना होकर के यह क्या बन गई? अरे संख्या ना होकर के क्या बन गई? तो यह संख्या ना होकर के सीधे सीधे एक चाल बन गई। क्लियर है मैटर? सीधे सीधे क्या बन गई? चाल बन गई। तो सीधे सीधे क्या हो गया? यह स्पीड हो गया। अगर किसी यूनिट के पीछे यदि किसी यूनिट में यदि किलोमीटर लगा है तो सीधे सीधे दूरी को बताएगा। अगर किसी यूनिट के पीछे घंटा लगा है तो सीधे सीधे वह समय को बताएगा। क्लियर है? तो इतनी बातें आपको समझ में आनी चाहिए। यदि इतनी बात आप समझ लेते तो गणित कहाँ कठिन है? लोग कहते हैं गणित कठिन है, हम कहते हैं गणित से सरल कोई विषय ही नहीं है। गणित क्या है? गणित जीवन में घटने वाली डेली घटनाएं हैं, रोजमर्रा की जिंदगी है गणित। और गणित क्या है? गणित कोई विषय नहीं है ज्यादा कठिन, गणित बहुत सरल विषय है, उसी को पढ़ना है। लेकिन आपको समझ में कब आएगा? जब आप उसको मन से चाहेंगे। लेकिन आप मन से चाहते तो किसी और को है, तो गणित कहाँ समझ में आएगी बताइए? तो गणित पे आप फोकस करो, गणित पे ध्यान दो, गणित समझ में आएगी। मैं कहता हूँ समझ में आएगी, यदि नहीं समझ में आएगी तो जो कहिएगा सो। तो हमसे पढ़ेंगे तो गणित जरूर आएगी, लेकिन थोड़ा सा मन से पढ़ना पड़ेगा। तो आइए सीधे सीधे हम लेकर चलते हैं आपको क्वेश्चन। तो क्वेश्चन पर चलने से पहले एक बात और आपको बता देना चाहता हूं कि यदि आपको चाल यदि किलोमीटर प्रति घंटा में दिया हो, चाल यदि किलोमीटर प्रति घंटा में दिया हो तो इसको बदलना है। अगर इसी के साथ 5/18 लगा दें। अब ये कहेंगे कि नया चीज कहां से ला दी 5/18? तो कोई नई चीज नहीं है, लेकिन आपके सामने अगर आई है पहली बार तो नहीं है।
लेकिन हम लोग के लिए तो ये तो मैटर है। क्या है, अब ध्यान दीजिएगा। जैसे किलोमीटर है, तो किलोमीटर है भैया, तो किलोमीटर में अगर किलोमीटर अगर है तो यह तो पता है ना आपको कि एक किलोमीटर में कितना मीटर होता है। तो 1 किलोमीटर की जगह आप 1000 मीटर लिख सकते हैं। 1 किलोमीटर की जगह आप 1000 मीटर लिख सकते हैं, और 1 घंटा की जगह आप 60 मिनट लिख सकते हैं। कितना मिनट लिख सकते हैं? 60 मिनट। लेकिन जब ऊपर मीटर है तो यहाँ मिनट अच्छा नहीं लगता। तो जो चीज अच्छा नहीं लगती है उसको जिंदगी से हटाना आप तो जानते ही कैसे हटाया जाता है, उसको बदल दिया जाता है। तो ये मीटर है, नीचे मिनट है, मिनट को ये अगर 60 से गुणा कर देंगे तो ये मिनट नहीं रहा, अभी क्या बदल गया, ये सेकंड बदल गया। तो आप ध्यान दीजिएगा, ये डबल शून्य कट गया। क्लियर है? अब दूध त्याई 6 दो 5 10 6 3 18 ये 5 बन गए। तो सीधे सीधे यानी कि क्या मतलब है, मतलब किलोमीटर मीटर में बदलना हो, घंटा को सेकंड में बदलना हो, घंटा को किसमें बदलना हो, सेकंड में बदलना हो, तो चीजें सीधे सीधे क्या हो जाती हैं, किलोमीटर प्रति घंटा हट गया। क्यों? क्योंकि आप ऊपर 5 लग गया और नीचे 18 लग गया। 5 लगने का क्या मतलब है, जो किलोमीटर था वो मीटर हो गया। 18 लगने का क्या मतलब है कि जो घंटा था वह सेकंड बन गया। तो इसका मतलब है कि बनेगा आपका मीटर प्रति सेकंड। तो जो चीजें किलोमीटर के साथ घंटा में होंगी उसको यदि आपको इस यूनिट में चेंज करना होगा तो 5/18 से मीटर में गुणा करना पड़ेगा। इतनी बातें आपको नॉलेज होनी चाहिए। यदि इसी को अगर इसमें चेंज करना होगा तो 18/5 से गुणा कर दीजिएगा, यही पूरा मैटर इसमें चल रहा है। चलिए, तो अब हमें उम्मीद है कितनी बातें समझ में आ गई होंगी। अगर नहीं भी आती है तो कोई बात इसमें पश्चाताप करने की नहीं है, कोई बात इसमें बहुत घबराने की नहीं है। सीधे सीधे क्वेश्चन में लागू होंगे तो आपको बातें समझ में आ जाएंगी। क्लियर है? चलिए।